सोचिए जरा कि जमीन आपका हो, खनिज आपका हो और जंगल भी आपका हो। जिस जंगल के नीचे अरबों खरबों का खजाना हो और उस खजाने का फैसला कोई और ले रहा है, उस खजाने का अधिकार किसी और के पास चला जाए तो आपको कैसा लगेगा। और जब आप अपना हक मांग रहे हो, अपना अधिकार मांग रहे हो कि ये मेरा अधिकार है, मुझे दिया जाए, तब आपको एक नया कानून लाकर आपको उससे वंचित कर दिया जा रहा हो, तब आपको कैसा लगेगा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा MMDR कानून लाया गया है। इस कानून की वजह से झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक जैसे राज्यों की नींद उड़ गया है दोस्तों, नींद। क्योंकि इन सभी राज्यों में खनिज संपदा ज़्यादा पाई जाती है, जिसके कारण इन राज्यों का नींद उड़ा हुआ है। अब आपको लग रहा होगा कि आखिर MMDR में ऐसा क्या है कि इन राज्यों का नींद उड़ा हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे कि MMDR कानून में क्या संशोधन किया गया है कि इन राज्यों का नींद उड़ चुका है, इन राज्यों में काफ़ी टेंशन आ गया है और केंद्र और राज्य के बीच युद्ध जैसा माहौल बन गया है दोस्तों। MMDR, आखिर ये MMDR है क्या? MMDR का फुल फॉर्म होता है माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, जिसे हिंदी में आप बोल सकते हैं खान खनिज विकास अधिनियम। यह क्या है? सबसे पहले हम समझते हैं ये कानून आया क्यों है। तो जितने भी बड़े बड़े खनिज हैं, चाहे वो खनिज जैसे लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, कोयला हो गया, इसे किसे लीज पे दिया जाए, इसे कहां से निकाला जाए और इस पे कितना टैक्स लिया जाए, ये सब सारा देख रेख अगर कोई करता है तो MMDR कानून के तहत होता है। MMDR कानून को 1957 में ही लागू किया गया था। फिर धीरे धीरे इस कानून में संशोधन किया गया। अब आखिर ऐसा क्या हुआ इस कानून में कि झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या कर्नाटक जैसे राज्य हो, जहां खनिज संपदा बहुल मात्रा में पाई जाती है, वो आज टेंशन में आ गई है। तो दोस्तों 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कानून पास किया गया था। उसमें बताया गया था कि यह संवैधानिक अधिकार है राज्यों को कि उनके राज्य में जो मिनरल्स निकल रहे हैं, उनके राज्य में जो कोयला, लोहा, बॉक्साइट निकल रहे हैं, खनिज संपदा निकल रहे हैं, उस पर वो अपना टैक्स लगा सकते हैं और अपना टैक्स लगाकर विभिन्न देशों में और अपने देशों में आयात निर्यात कर सकते हैं, जिसके कारण कई राज्यों में खुशी की लहर दौड़ उठी थी। अब सभी राज्यों को लगने लगा था कि 12,000 13,000 करोड़ का जो मुनाफा होगा, उससे हम अपने राज्य में बहुत सारा विकास कर सकेंगे, बहुत सारा हॉस्पिटल खोल सकेंगे, बहुत सारा बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय खोलेंगे, बहुत सारा ऐसा विकास करेंगे जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा हो। मगर केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में इसमें संशोधन किया गया है। इसके संशोधन में यह कहा गया है कि अब जितना भी टैक्स लगाना होगा वो केंद्र सरकार से पूछकर लगाना होगा। केंद्र सरकार के अनुमति के बिना राज्य सरकार अपना टैक्स नहीं लगा सकती है। एक और इसमें चीज जुड़ा गया है कि राज्य सरकार जो पिछली बार टैक्स लगाई है, अगर अभी तक वो टैक्स नहीं वसूली है तो बाद में अब वो टैक्स मान्य नहीं होगा, अर्थात वो टैक्स नहीं वसूल सकेगी। राज्य सरकारों का कहना है कि इससे बहुत नुकसान होगा। खास करके हेमंत सोरेन ने इसे काला कानून कहा है, क्योंकि जानते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा जैसे राज्यों में बहुत खनिज संपदा पाया जाता है, जिससे इन राज्यों को बहुत मुनाफा होता है। कहे तो 13,000 करोड़, 14,000 करोड़ मुनाफा होता है। और आप सोच सकते हैं जब इस मुनाफा का अचानक लॉस होगा तो सरकार का गुस्सा होना लाजमी है। कई स्थानीय लोगों को कहना है कि जंगल हमारे हैं, जंगल हमारे कटते हैं, हम यहां से दूसरे राज्य में जाते हैं जहां मुझे अच्छे से काम नहीं मिल पाता है। आखिर ऐसा क्यों केंद्र सरकार कर रही है?
हम अपने राज्य में रहकर अपने यहां नौकरियां क्यों नहीं ले सकते हैं? सरकारों का कहना है कि कहीं ना कहीं ये काला कानून है, ये संविधान पे हमला है और केंद्र सरकार कहीं ना कहीं दोहरा रवैया कर रही है। अगर जमीन हमारा है, खनिज हमारा है, फिर इसका अधिकार केंद्र सरकार के पास क्यों? तो केंद्र सरकार का कहना साफ है कि राज्य सरकार अपने मुनाफा के लिए किसी किसी चीज पे इतना टैक्स लगाती है कि वही देश में, एक ही देश में एक ही सामान का जो कीमत होता है वो बहुत ऊपर तक चला जाता है, बहुत हाई हो जाता है। आप ऐसे समझो कि अगर झारखंड से कोयला निकलना है, कोयला अगर 100 रुपया में निकल रहा है और झारखंड सरकार उस पर 30 रुपया का टैक्स लगाती है, तो वो कोयला बाहर में 130 रुपया में बेचा जाएगा। लेकिन वही जब एक समान टैक्स लगाया जाएगा, जैसे सब जगह ये 10% टैक्स लगाया जाएगा, तो ऑल ओवर इंडिया में, या आप झारखंड में हो या कहीं भी हो, आपको 110 रुपया में मिलेगा। इससे जो भी आपके पास मिनरल्स है उसका रेट नहीं बढ़ेगा, उसका सामान्य रेट रहेगा, जिससे भारत विकास की ओर बढ़ेगा और आसानी से सारी चीज को एक जगह उपलब्ध करके उसका यूज कर सकेगा। केंद्र सरकार का यही कहना है, लेकिन राज्य सरकार का कहना है कि कहीं ना कहीं ये संविधान का हमला किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया था, इस न्याय को पलटने के लिए संसद में ऐसा कानून लाया गया है और राज्य सरकार के हाथ को बंद कर दिया गया है। आपकी क्या राय है? आप कमेंट करके बताएं।